Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the oxidation number of sulfur in the tetrathionate ion, that is S4O6 हम देखना चाह रहे हैं कि टेट्राथायोनेट आयन के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बज़ाहिर तो यूँ लग रहा है कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 होना चाहिए। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमें ये लगता है कि सल्फर जो है यहाँ पर 2.5 होने चाहिए, लेकिन नहीं कि हकीकत में सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 नहीं बल्कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स हम आज इस बात की वजह पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है कि टेट्राथायोनेट आयन के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +5 कैसे और क्यों हुआ करता है। तो हम जरा इस सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि टेट्राथायोनेट आयन का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हुआ करता है। ये हमारे पास सल्फर है, उसके साथ हमने 3 ऑक्सीजन जोड़ दी है। इस तरह हमारे पास ये एक और सल्फर है, इसके साथ भी हमने 3 ऑक्सीजन और जोड़ दी है। तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर इसमें 2 सल्फर ऐसी मौजूद है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, जब एक एटम अपने साथ जुड़ जाया करता है तो उनका एक दूसरे के लिहाज से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 दिया जाता है। हम देख रहे हैं ये सल्फर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके साथ और मुख्तलिफ एटम अटैच हैं। यहाँ पर एक सल्फर के साथ 3 मुख्तलिफ एटम अटैच हैं, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। इस केस में इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि टेट्राथायोनेट आयन के अंदर हमारे पास 60 सल्फर मौजूद हैं। इन चारों में से जो 2 सल्फर ऐसी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और 2 सल्फर ऐसी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे आयन के अंदर आपके पास जो 2 सल्फर ऐसी मौजूद हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं है, तो उनके हवाले से अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो सल्फर है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो -2 होगा, 6 ऑक्सीजन है या -12 होना चाहिए और सल्फर जो है इसे +10 होना चाहिए ताकि एज ए होल आंसर इन दोनों का -2 आंसर आए। तो हम ये देखते हैं इन 4 में से 2 सल्फर तो ऐसी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो बाकी ये +10 ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये बाकी 2 उन ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है जो ऑक्सीजन बाकी 2 डिफरेंट एटम से अटैच हैं। तो मालूम हुआ कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं कैलकुलेट करेंगे और इस तरह अगर हम हर एक के लिए +5 लेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर जो है वो +10 आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स खुलासा कलाम ये है कि अगर हमारे पास सल्फर 4 है तो चारों में से 2 सल्फर ऐसी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और हम सिर्फ 2 का ही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर +10 है तो हर एक सल्फर के लिए +5 होगा और ऑक्सीजन जो है क्योंकि इसकी नेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है तो हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में ही रह जाएगा और हमेशा सल्फर जो है जब भी माइनस में ले जाती है तो ये -2 ही ली जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे पास स्टूडेंट्स अपनी गलती करते हैं वो यही करते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 निकाल के बैठे होते हैं, जो कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +5 है, ना कि इस कंपाउंड के अंदर 2.5 है।